बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी हथियारों की जंग होती है तो इसके नतीजे में कितनी तबाही होगी और उसके क्या क्या असरात इस दुनिया पर रह जाएंगे। न्यूक्लियर बॉम्ब्स की रेडिएशन इतनी ख़तरनाक होती हैं कि वो एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को हटा सकती हैं, यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद डीएनए को चोट पहुँचा सकती हैं। तो क्या होगा अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करें? ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये जान लें कि एटॉमिक बॉम्ब काम कैसे करता है। एक एटॉमिक बॉम्ब में दो किस्म के आइसोटोप्स होते हैं, एक है यूरेनियम और दूसरा है प्लूटोनियम। इन बॉम्ब के अंदर आइसोटोप्स में हल्का सा धमाका होते ही इसमें चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये वीडियो देखें जिसमें एक छोटी सी लकड़ी की फोर्स से कैसे मजीद ताकत जनरेट होती है और एनर्जी बढ़ती चली जाती है और ये ताकत एक बड़ी लकड़ी के पीस को भी गिरा देती है। ठीक इसी मैकेनिज्म से ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स काम करते हैं, जिसमें बहुत ही बड़े लेवल पे एनर्जी रिलीज होती है और जो अंजाम हो सकता है वो हमें 1945 में हिरोशिमा में हुए हमले में पता चला था, जिसमें 1.5 लाख लोग मारे गए थे। उसमें लिटिल बॉय नामी न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ये 1945 की बात है। अभी 20th सेंचुरी चल रही है और आज की न्यूक्लियर बॉम्ब की टेक्नोलॉजी 1945 की टेक्नोलॉजी से कई गुना ज़्यादा एडवांस है। आज पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास करीब 130 न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जौहरी हथियारों की जंग होती है तो एक एटम बॉम्ब पाकिस्तान से इंडिया या इंडिया से पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 4 मिनटों के अंदर पहुंच सकता है। यानी अगर पाकिस्तान को पता चल गया कि इंडिया ने बॉम्ब फायर कर दिया है या अगर इंडिया को पता चल गया कि पाकिस्तान ने बटन दबा दिया है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि सारे के सारे बटन दबा दिए जाएं। अल्लाह ना करे कि ये नौबत पेश आए, लेकिन अगर सारे के सारे बटन दबा दिए जाएं तो आप सिर्फ सोचें कि 130 बॉम्ब्स पाकिस्तान के पास हैं और 130 बॉम्ब्स इंडिया के पास, टोटल 260 एटम बॉम्ब पाकिस्तान और इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में फटेंगे। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब तकरीबन 300 किलो टन का है। एक एटम बॉम्ब जहां पे गिरेगा उसके 126 किलोमीटर स्क्वायर तक एक ही झटके में 70% इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे। जिस जगह पर बॉम्ब गिरता है उसके 2 किलोमीटर के अंदर एक फायर बॉल पैदा होता है। ये फायर बॉल इतना गर्म होता है जितना सूरज की सतह गर्म होती है। याद रहे ये सिर्फ वो तबाही थी जो सिर्फ एक बॉम्ब से पेश आएगी। अब आप सोचें कि टोटल 130 ऐसे बॉम्ब्स इंडिया के पास हैं और पाकिस्तान के पास भी 130 बॉम्ब्स। एक अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन एक ही झटके में इस खित्ते में 2 करोड़ से ज़्यादा इंसानों की मौत हो जाएगी और इस क़यामत के समा में ना जानवर बचेंगे और ना ही कोई दरख्त। साथ साथ अर्थ की ओजोन लेयर फट जाएगी और सूरज की शुआएं और हमारे बीच कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगी। हमले से पैदा होने वाले रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आसमान में फैल जाएंगे, जिसकी वजह से जगह जगह पर एसिड रेन होना शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे में ज़मीन के इस खित्ते पर मौजूद अगले 70 सालों तक कोई प्लांटेशन नहीं हो पाएगी और हमारी इस पूरी दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन को खाने पीने की रसाई ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ इंसानी डीएनए चेंज होने की वजह से अगली कई नस्लों तक बच्चों की पैदाइश या तो रुक जाएगी या अगर हुई भी तो ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो जिस्मानी तौर पर एबनॉर्मल होंगे। तो इसलिए अगर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की बात अगर सिर्फ बातों तक ही रखी जाए तो बेहतर है, वरना वही सब कुछ होगा जो आपने इस वीडियो में देखा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आप न्यूक्लियर जंग के हक में हैं या नहीं।